अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम एक नहायत संगीन और तशवीशनाक इंकशाफ पर बात करेंगे। भारत की जानब से ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने की कोशिश में एक नया और ख़तरनाक खेल रचाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर फेक इनकाउंटर का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका हदफ वो पाकिस्तानी शहरी है जो गलती से सरहद पार कर गए हैं या जिन्हें भारतीय एजेंसीज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। DGISPR ऑलरेडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये पहले बता चुके हैं कि 723 पाकिस्तानी शहरियों का वहाँ पे मौजूदगी की बात कर चुके हैं जो भारतीय जेलों में कैद हैं, और 56 ऐसे अफराद की भी निशानदेही हो चुकी है जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियाँ जबरन लापता कर चुकी हैं। भारत न सिर्फ इन बेगुनाह अफराद की फेक इनकाउंटर करके शहीद कर गया है, बल्कि इनके ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हालात में सवाल ये पैदा होता है कि आलमी बिरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, और भारत का ये अमल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप चेयरमैन है नौजवानान पाकिस्तान के। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये कैसे देख रहे हैं जो एक सूरत हाल पैदा हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद एक नया ड्रामा ऑपरेशन महादेव रचाया जा रहा है, जिसके तहत जो पाकिस्तानी वहाँ पे किसी भी वजह से मौजूद है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में भी ऐसी सूरत हाल है। तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई नई सूरत हाल तो है नहीं हमारे लिए। हमें भारत के मकरू अज़ाइम जो हैं वो रोज़े अव्वल से बड़े वाज़े हैं, और आप देख लीजिए कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पाकिस्तान के दुश्मन है, क्योंकि वो एक नज़रियाती तौर पर हमारे मुखालफत करते हैं। वो अखंड भारत के ख्वाब देखते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक अपना एक आज़ाद मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमने अपना एक आइन, अपना कानून, अपना एक निज़ाम जो है वो बनाए रखा है। और यही एक बुनियादी वजह थी कि जो भारत के मकरू अज़ाइम थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1947 से पहले नजर आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एक आज़ाद मुसलमानों की रियासत जो थी वो मारज़ वजूद में लाना बहुत ज़रूरी थी। अब जो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वो ख़त्म नहीं किया, फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया, और अब ऑपरेशन महादेव की बात कर रहे हैं। महादेव का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो किसी सूरत यानी कि बहुत बड़ा देवता, और महा बड़ा और देवता जो है ज़ाहिर देव जो है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि ये वो देवता के नाम पे मुसलमानों की बलि चढ़ाना चाहते हैं, और जो बलि चढ़ा रहे हैं वो या तो ये हो कि वो पहले ना चढ़ा रहे हों, पहले तो या कत्लेआम ना मुसलमानों का जारी हो कश्मीर में, दीगर जगहों पे, बिहार के अंदर जो कुछ हमने मेरे ख्याल में अफसोसनाक मनाजिर देखे वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसलिए पहली बात तो ये हमें तय कर लेना चाहिए है कि भारत हमारा दोस्त नहीं बन सकता, और जो भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाहते हैं, इसराइल के साथ जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, वो ये कान खोल के सुन लें कि ये दो ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान की जो बुनियादी, जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, पाकिस्तान की सालमियत को ही कबूल करने से इनकारी है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो है वो बात यह है कि अब वहाँ के लोगों को खौफ व हिरास फैलाया जाएगा। जो जेलों में कैद हैं उनके ऊपर तशद्दुद और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे, और उसके बाद जो है वो उन लोगों को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूर किया जाएगा यकतरफा बयानात देने के लिए। ये आपको याद होगा कि सिपाही मकबूल हुसैन, जिनको जबान काट दी गई थी, असीर थे वो भारतीय जेल में, और जब जबान काटी तो उन्होंने जबान के खून से जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। तो ये मेरे ख्याल में वो जज्बा हमारा मौजूद है। अब भारत जो है वो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो है वो पूरी दुनिया के अंदर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है या वो अमेरिका हो, जी बिल्कुल ठीक या है, फिर इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान में, जहाँ खुद राजनाथ सिंह जो है बतौर वजीर दिफा
ये कबूल कर चुका है कि 12 लोगों को उसने पाकिस्तान में टारगेट किल किया। सही। अब नरेंद्र मोदी जो है वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, अजीत डोवल जो है वो भी इस बात को कबूल करता है, सही। अमित शाह जो है वो भी इस बात को कबूल करता है, यानी कि एक रियासती दहशतगर्दी जो है पूरी दुनिया में जारी है। और वो भारत जो है वो इस पूरे खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी लमूम जो है वो एक खतरे का बायस बन गया। अभी हालिया जो ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर उन्होंने पहलगाम के वाक़े को बगैर तहकीकात के उसी तरह से जिस तरह से उड़ी के ऊपर हुआ था, उसी तरीके से जिस तरीके से पठानकोट में हुआ था, दीगर जगहों के ऊपर, हर बार भारत जो है वो एक बहाना गढ़ता है और उस बहाने को जो है इतना उसका प्रचार किया जाता है। लेकिन ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है ये तो इतनी नाकाम स्टोरी रही है कि जिसके बाद फिर इनको बहुत कुछ करने की कोशिश की इन्होंने कि लेकिन पूरी दुनिया में इनको अजीमत उठानी पड़ी। तो अभी इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो भारतीय हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने अवाम को मुतमिन नहीं कर पा रहे, अपोजिशन को मुतमिन नहीं कर पा रहे, चूँकि सख्त नाकामी का सामना रहा है, तो क्या ये जो भी ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है ये बेसिकली आप क्या समझते हैं कि फेस सेविंग के लिए किया गया है? देखिए, बात ये बड़ी वाज़ेह है कि ये जो भारत जो है ना, मैंने आपको बताया उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, वो अपनी सरहदों की तौसी चाहता है, वो अपने नजरिए का प्रचार चाहता है, वो हिंदुत्व की एक माइंडसेट से चाणक्य के जो फॉर्मूला है उससे और इसी तीसरे तरीके से अर्थशास्त्र से और वैद से जो है वो ये बात कहता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ये एक आइडियोलॉजी है, उनका नजरिया है और नजरियाती बुनियाद के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस था ना जब मुल्क टूटा, पाकिस्तान टूटा, तो कांग्रेस ने किया था ना ये काम, तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं था। मसला यहाँ ये है कि इस सारी चीज से एक बात नतीजा अखर होता है कि भारत जो है वो नहीं मानेगा, वो आप पे आबी जारियत जो है वो जारी रखे हुए है। अभी तो चलें बारिशों का सीजन है, लेकिन जब ये मानसून अपने अख्ताम को पहुंचेगा तो नतीजा ये निकलेगा कि इंतहाई खतरनाक पानी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कहत साली जो है वो खुदा न खासा मुतवक्का है। और इससे पहले भी भारत ने जब जब पानी रोका तो रबी और खरीफ की जो फसलें थीं उनको जहां 3 पानी चाहिए होते थे उनको सिर्फ 2-2 पानी जो है वो मुयस्सर आए। अब इससे पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर होती है, पैदावार में कमी आती है और साथ ही साथ मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात जो है वो जन्म लेती हैं। ये तो यहाँ बात खत्म। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भारत की जो बदनीति है वो तो हर तरफ से अयां है। तो ये जो तौसी पसंदाना सोच है भारतीय हिंदुत्व की, ये कैसे मुमकिन हो सकती है जबकि उनके अपने घर में कितनी दर्जनों इलाक़ी की तहरीकें चल रही हैं। खुद भारत जो है अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, टूट फूट का शिकार है। तो ऐसे हालात में जब उनके अपने हालात अच्छे नहीं तो तौसी पसंदाना सरगर्मियाँ ये कैसे जारी रख सकते हैं? देखिए, यही तो उनका कमाल है ना कि वो अपनी जो नाकामियां हैं उनको पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान को उसका मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। और यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि भारत और के साथ हमें एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। ये जंग जो है ये जंग थमी नहीं है, ये टली नहीं है, ये जो है वो वक्ती तौर पर थम गई है। और इस वजह से क्योंकि भारत जो है वो उसको मार पड़ी है और अब जो सूरत हाल है वो ये बड़ी वाज़े है कि भारत जो है वो नया असला मजीद खरीद रहा है। भारत ने अपना दिफाई बजट $82 बिलियन से $89 बिलियन ले गया है। भारत जो है आपने ये देख लिया कि जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें की गई, ये क्या मकसद है? यानी कि अपना बिहार का इलेक्शन जो आने वाला है नवंबर में, उसके लिए नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जो है वो तैयारी कर रही है और ये एक खतरनाक अमल है। पाकिस्तान को जब तक कि आपने बड़े अच्छी बात कही कि उसमें तकरीबन 33 आज़ादी की वो मूवमेंट्स हैं जो बड़े लेवल पे हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा मूवमेंट्स वो हैं जो छोटे बड़े लेवल के ऊपर जो है मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान को भी उनका जवाब जैसे को तैसा देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कुलभूषण यादव जो है जिसको आपने महात्मा बना के यहाँ बिठा लिया है, आप उसकी गर्दन लंबी करें हजूर, क्योंकि जब
तक के कुलभूषण को आप सजा नहीं देंगे, भारत के हर जासूस को ये पैगाम मिलेगा कि कोई बात नहीं, भारत माता जो है वो उनको जो है वो बचा लेगी। इसलिए कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द जो इसने अपना इकबाली जुर्म मौजूद है, उसको आप दहशतगर्दी में वो पकड़ा गया, उसको फांसी चढ़ाएं, बात खत्म करें। तो लेकिन आप अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, फिर इसकी कुलभूषण यादव का जैसे खुद आपने तज़किरा किया कि इसने कन्फेस किया हुआ है, इसके बावजूद भी फिर पाकिस्तान हुकूमत जो है इसको क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही? क्या रुकावटें ऐसी कि जो इसकी एग्जीक्यूशन में रुकावट बन रही हैं? हजूर कोई रुकावट नहीं है। जब भी कमजोरी कभी हथियारों में नहीं हुआ करती, इरादों में हुआ करती है। आप जो है वो कमजोर इरादे रख रहे हैं, सीधी सी बात है। आप भारत को जो है ये अपीजमेंट की पॉलिसी चाहते हैं, आप भारत को खुश करना चाहते हैं। जहन्नम में जाए भारत, आपको क्या जरूरत है उसको खुश करने की? आप एक दफा बताएं, उन्होंने नहीं आपके जो है बॉम्बे अटैक के लोगों को जो है वो फांसी चढ़ा के अजमल के साहब वगैरह को वो मारा, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम किस चीज के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं? उसके ऊपर पाकिस्तानियों का हक हलाल का पैसा जो है वो खर्च हो रहा है कुलभूषण के अल्लल्ले तल्लल्लों के लिए। उसको जो है वो एक वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो मिल रही है। ओ बाबा, ये दहशतगर्दों के साथ अगर आप ऐसा सलूक करेंगे, माजी में आपने कश्मीर सिंह, सुरबजीत सिंह को नहीं देख लिया? आपने नहीं, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसके अंदर भारत जो था उसने हमेशा जो है वो अपने मकरू इरादे जो थे बड़े वाज़े थे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें अब फैसला करने की घड़ी आन पहुंची है और हमें कुलभूषण समेत तमाम जो दहशतगर्द हैं उनको एक किनारे के ऊपर लगाना पड़ेगा। और अगर हमने ये ना उनको जो है सख्त तरीन सजाओं से जो है उनको आपने उनको गिरफ्त में लिया, तो तब ये दहशतगर्द आते रहेंगे और ये कभी भी ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है ये कायम हो जाएगा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि भारत को, आपको जहां आबी जहरियत कर रहा है, आपको उसके ऊपर भी उसको पकड़ना है। आपको जो है वो अव्वल तो ये जो जंग थी बुनियानुम मरसूस जो था उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए था। जरा 2-4 दिन थोड़ा सेका लगाते, थोड़े उनको जो है तबीयत उनकी साफ होती, थोड़ा उनको लेकिन तब तो भारतीयों के अंदर दम नहीं रहा था, फिर उन्होंने जाके हाथ जोड़े अमेरिका के कहने पे हमने ये सारा कुछ किया। तो क्या अब ये जो मामलात हैं अब वो टेबल तक आएंगे, या आप समझते हैं कि इसका हल अभी भी जंग ही है? जिस तरह के मुज़ाकरात का कोई इंतजार किया जा रहा है, क्या वो मुज़ाकरात हो सकते हैं या दोबारा हमें जंग में ही जाना पड़ेगा? आप दिल पे हाथ रख के बता दें मुझे कि क्या अमेरिका मुज़ाकरात में कश्मीर पाकिस्तान को प्लेट पे रख के दे देगा? क्या बात कर रहे हैं हम, क्या सी बातें, बच्चों के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने फैसला किया हुआ है इधर हम इधर तुम के। 2019 के अंदर बाकायदा भारत अमेरिका ने एक फार्मूला पेश किया था जिसके अंदर कहा था कि जो मकबूजा कश्मीर है वो भारत रख ले और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान कश्मीर, ये फार्मूला है उनका। लानत है ऐसे फार्मूले के ऊपर। और फिर ये जो अमन की बातें कर रहे हैं कि जी मैंने जो है जंग रुकवा दी, तो पहले 2 दिन जो है वो इनको अमन की फाख्ता को याद नहीं आया था हजरत को। 2 दिन पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने मिसाइलों से दाग दिया था, ड्रोनों के हमले जो है स्वाम अटैक्स चल रहे थे यहाँ, तो उस टाइम पे ख्याल नहीं आया। 100 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान जो है वो उनको शहरी आबादियों के ऊपर हमले किए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, अभी ये जो नए ऑपरेशन में भारत बेगुनाह अफराद का फेक इनकाउंटर कर रहा है, क्या इससे भारत जो है वो ये साबित नहीं हो रहा कि भारत आलमी दहशतगर्द है और बला वजह जो हमारे कैदी हैं उनका फेक इनकाउंटर करके एक फिर नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बिल्ड कर रहा है? तो पाकिस्तान को किस तरह का इसको नैरेटिव को रोकने के लिए जो है सफारती इकदाम करने चाहिए? देखें, अगर तो बात यह है कि आपने मुझे समझाना है या मैंने आपको समझाना है, तो हम तो समझे पड़े में हैं, हमें तो पता है। क्या भारत बाज आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्या भारत जो है वो मान जाएगा? कभी भी नहीं मानेगा। क्या आलमी दुनिया ने, अच्छा चलें इस सवाल का जवाब दे दें कि जब वो हमारा पानी रोका गया, इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, भारत को किसी ने नोटिस सर्व किया? किसी ने भारत से इस मामले पे बात की है कि तुम नाजायज कर रहे हो? और नाजायज कर रहे हो तो फिर उसके ऊपर पाबंदियां लगा दें, इक्तसादी पाबंदियां लगा दें, दिफाई पाबंदियां लगा दें, दीगर पाबंदियां, सिफारती पाबंदियां लगा दें। लगाई है किसी ने? अमेरिका ने उसको बुला के जो है वो एक दफा लड़ी है, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। आपकी बात किसी ने कुछ बात नहीं की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप दोबारा तैयारी करें,
जी बिल्कुल, नवंबर इस साल के आखिर में या आपको अगले साल में जंग का दोबारा सामना करना पड़ेगा। सही, भारत जो है वो चाहता है कि आबैल मुझे मार वाली सूरत हाल पैदा करे। वो हालात इतने जो है वो मखदूश कर देना चाहता है कि खित्ते के अंदर मजबूरन जो है अमरीकी फौजें जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के चक्कर के अंदर कश्मीर के अंदर उतर जाएं और कश्मीर को न्यूट्रल जोन करार दे दिया जाए। आजाद कश्मीर से भी पाकिस्तान जो है फौजें निकाल ले और उधर से जो है वो भारत अपनी फौजें निकाल ले, जो वो चाहता है, क्योंकि वो तो नाको नाक फंसा हुआ है वहां। इस वजह से वो ये चाहता है कि किसी सूरत वो यूनाइटेड नेशन के उसमें सेफ्टी में चला जाए और उस तरह से अमेरिका का जो दिली मुराद है वो पूरी हो जाए कि मैं चाइना के ऊपर जो है वो जाके सर के ऊपर उनके बैठ जाऊं, उनके सीने पे मूंग दलूं। कश्मीर में बैठूंगा तो जाहिर है अक्साई चिन के ऊपर और गैलवान के अंदर और इसी तरीके से जो उनका जितना भी मुल्हिका इलाका है, खासतौर पे शिनजियांग का इलाका जहां उनके न्यूक्लियर बेसिस हैं, जहां उनके इंपॉर्टेंट एयर बेसिस हैं, जहां न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स हैं, स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन हैं, हर जगह जो है वो भारत जो है वो चाहेगा अमेरिका उनको नकेल डालेगा। तो ये तो पुराना ख्वाब है उनका। तो ये भारत तो यही चाहता है कि किसी सूरत हालात खराब करें और अमेरिका को जो है वो हमारे सर पे ला बिठा दे, ताकि जो है वो एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान की कंटेनमेंट पॉलिसी जारी रहे। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बजोर बाजू ही हम अपने जो हकूक है वो ले सकेंगे और अपने आप को ऊपर ला सकेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाज़िर होते छोटे से वक्फे के बाद।